चलो बच्चों, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट देखा था कि अगर मुझे कमीशन कैलकुलेट करनी है किसी बंदे की, सपोज पार्टनर की कमीशन कैलकुलेट करनी है या मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करनी है, पार्टनर की हो सकती है, मैनेजर की हो सकती है, उसको कमीशन देना है। तो कमीशन किसका होगा? प्रॉफिट का। तो ओबियसली सर वो नेट प्रॉफिट का कमीशन होगा। बट यहाँ पे एक कैच है। नेट प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन जो नेट प्रॉफिट होगा उसका देना है उसको कमीशन। ऐसा हो सकता है या हो सकता है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, उस पे कमीशन देना है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, सपोज कमीशन की रेट 5% है, तो आपको 5% देना है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो आप क्या करोगे? आप पहले पीएनएल बनाओगे। सपोज मैं यहाँ पे पार्टनर हटा देता हूँ, पार्टनर नहीं है, मैनेजर है। आपका मैनेजर है बिजनेस में, आपको उसमें कमीशन देना है 5%। तो आपने उसको बोला जितना भी हमारा प्रॉफिट आएगा उसका आपको हम 5% कमीशन देंगे। तो सीधे पीएनएल बनाओगे। पीएनएल में जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा बिफोर दिस कमीशन, इस कमीशन से पहले जितने भी सारे खर्चे आपने लेस किए, दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जिसको मैं लिखूंगा एनपीबीसी। तो कमीशन से पहले जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका कहला जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और आपको उसका 5% देता होगा, तो रेट बनेगा एनपीबीसी इंटू 5%। सपोज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मेरा 1 लाख है, तो 1 लाख पे 5% आपका बनेगा 5,000, आपका कमीशन रहेगा। तो मैनेजर की कमीशन 5,000 रहेगी। तो फर्म का जो फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा आफ्टर कमीशन वो रहेगा 95,000। ठीक है। बट अगर आपने एक बंदे को बोला कि आपको आप कमीशन देंगे, बट किस पे देंगे? जो हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर कमीशन उस पे हम आपको 5% देंगे। बट आप जब क्वेश्चन करोगे, कमीशन से पहले आपको क्या निकलेगा वहां पे पीएनएल में? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे, सारे एक्सपेंस लेस करोगे, तो आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मगर आपने उसको बोला है कि आप उसको दोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 5%। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला था कि कमीशन निकालने के लिए, कि कमीशन कितना बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आपका निकला क्वेश्चन से, इनटू रेट, जितना भी वो रेट होगा, डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। सपोज मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,05,000 है। सपोज मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,05,000 है, तो कमीशन मुझे निकलेगा इस केस में 1,05,000 इंटू रेट, दैट इज 5, डिवाइड बाई 100 + 5, विच इज इक्वल टू 1,05,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, विच इज इक्वल टू 5,000। इसमें कमीशन निकला 1,05,000 में 5,000, वहां पे 1 लाख पे निकला था 5,000। क्यों? वहां पे बिफोर कमीशन था, नेट प्रॉफिट उस पर 5% निकाला था। यहाँ पे आफ्टर कमीशन को नेट प्रॉफिट होगा उसका 5% होगा। यहाँ पे आफ्टर कमीशन कितना बचेगा? 1,05,000 में से 5,000, तो आफ्टर कमीशन बचा 1 लाख। तो ये जो आफ्टर कमीशन था इस पे 5,000 कितना, 5% कितना होता है? 5,000। तो इसके लिए ये तो फॉर्मूला था, बट मैंने इसको फॉर्मूला को डिकोड किया था। ये सिंपल सी बात जो आपको यहाँ पे समझ आ रही है, अगर 1,05,000 है, अगर मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,05,000 है, तो आप बोल सकते हो इसमें अगर कमीशन शो, अगर प्रॉफिट शो होगा, तो उस नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर शो होगा, उस पर कमीशन कितना होगा? 5। यस तो सर। मेरा जितना भी प्रॉफिट है इसको आप एक्स रख लो, इसको आप एक्स रखो। तो मैं एक्स का बोल सकता हूं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर 100 है, तो उसका कमीशन कितना बनेगा? 5। तो अगर ये 100x है तो ये कितना होगा? 5x होगा। वो जितना भी होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन उसका 5 मुझे ये बनेगा। तो अगर ये मैं एक्स रखूंगा, ये नहीं, अगर मैं ये एक्स रखूंगा, तो ये अगर 100x होगा, ये कितना होगा? 5x। क्योंकि ये 100 होगा, इसका 5 ये होगा। तो आप बोल सकते हो ये जो पूरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है और कमीशन है, वो दोनों को मिला के ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बनेगा। तो वो कितना होगा? ये 5x होगा या 100x होगा? तो 5 + 100 कितना होगा? 105। तभी हमने बोला जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा, इसमें से कमीशन कितना होगा? 5/105, और इसमें से प्रॉफिट कितना होगा? 100/105। यही करते थे आप जब आप बोलते थे प्रॉफिट शेयर रेशियो 2/3 है, 2:1 होते, तो इसका मतलब क्या होता है? एक का प्रॉफिट है 2/3। तो यहाँ पे क्या हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में ये आप 105 मानोगे, इसमें से 5 कमीशन के हैं, और 105 में से 5 कमीशन गया, तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला वैसे आ गया। इसका फिर दूसरा तरीका होगा, अगर हम इसको मैथमेटिकली निकालेंगे, मैथमेटिकली इसको निकालने के दूसरा तरीका फॉर्मूला है, वो कैसे बनेगा?
हम बोलेंगे लेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस 0.05x इज इक्वल टू एक्स, है कि नहीं? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें से आप माइनस करोगे क्या? कमीशन, वो आपका बनेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब इसको बिफोर कमीशन को, ये जो कमीशन है इसको इधर ले लो। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है ये दो चीजों का बना हुआ है, एक एक्स बना हुआ है जो मैंने आपको बोला कमीशन, प्लस 1.05 एक्स, ऐसा था। इसी को मैंने दूसरे तरीके से बोला था, अगर इसको 100 करोगे इसको 100 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा? 1.05 एक्स। इसी को मैंने 100, मैंने अभी क्या किया था, इससे ऐसे लिखूं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल टू 1.05 एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन डिवाइड बाई 1.05। मैंने इसको दूसरे तरीके से बोला था, मतलब आप इधर पर जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा तो आपको क्वेश्चन आएगा। मैंने क्या किया था वहां पे, मैंने इसको भी इंटू 100 किया था, इसको भी इंटू 100 किया था, इसको भी इंटू 100 किया था, इसको भी इंटू 100 किया था। तो वो क्वेश्चन कैसे बना था, अगर मैं वैसे दिखाऊंगा तो बना था 100 NPBC इज इक्वल टू 100x प्लस 5x। अब इसको ऐसे ले लो, 100x 105x इज इक्वल टू 100 NPBC। तो x इज इक्वल टू 100 NPBC डिवाइड बाई 105, जिसको आपके क्वेश्चन में था x कमीशन इज इक्वल टू NPBC इंटू 100 डिवाइड बाई 105। वही आपका ऊपर आया था ना। अगर कमीशन x निकालना होगा दैट इज द NPBC NPAC दैट इज इक्वल टू NPPC इंटू 100 डिवाइड बाई 105। और अगर वो कमीशन निकालना वो कितना बनेगा? 5 डिवाइड बाई 105। सारा इसी चीज से आता है, ठीक है। अब आप ट्राई कर देना नातिका, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलो, अब मैं एक कंसेप्ट जी सर। बताऊंगा। जी, सर हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये एक्स एक्स नहीं देंगे? हाँ मैंने बोला ना दो तरीके आपको करने के। ये तो मैंने दूसरा तरीका बोला मैथमेटिकली, आपके पास तो ये फॉर्मूला है ना, आपको इससे क्वेश्चन करना है। ये आपका फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। यही बोलोगे ना आप, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये करोगे ना। हाँ मतलब इसके बगैर कोई और वही वही फॉर्मूला मैं तो बता दो। सर नहीं, मुझे लगा ऐसी जोरी करना है जैसे आपने अरे बोला। मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दो तीन तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको मैथमेटिक्स वीक है उनको वो मुश्किल लगता है, जिनको मैथमेटिक्स आसान है उनको लिए वो आसान लगेगा। बट मैं आपको पूरा फॉर्मूला ये है, NPBC इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला है ना। बट यस। फॉर्मूला आप भूल भी सकते हो ना, मैं उसका लॉजिक बोल रहा हूँ। ये क्या बोल हाँ रहा है, ये सर। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कमीशन जो है, इस फॉर्मूला को रीड करो। कमीशन जो है वो आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है उसका कितना है? 5 डिवाइड बाई 105। मतलब उस कमीशन, उस नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर आप 105 से करोगे, मतलब क्या हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का अगर मैं ये 105 इधर लूंगा, ये क्या बनेगा? 105 डिवाइड बाई 105, इट मीन 105 को आपको कितने हिस्से किए? 105 हिस्से। तो और उसमें 5। से कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से कमीशन के, 5। 100 हिस्से प्रॉफिट के। क्योंकि जो कमीशन है वो उस 100 का 5% है। ये इसका मतलब है, क्या बोला मैंने? ये जो नेट सर प्रॉफिट अच्छा आफ्टर ऐसे नहीं कमीशन कर वाले, सकते हम डायरेक्टली लगाएंगे इस पे 1 लाख पे 5%, तो फिर अरे 1 लाख उसको कहाँ से आया बेटे, 1 लाख कहाँ से आया? मतलब फॉर एग्जाम्पल ना, अगर होगा उतना नेट प्रॉफिट। मेरे दोस्त अब एक चीज नहीं समझ रहे हो कि 1 लाख नहीं दिया होगा ना क्वेश्चन में। अच्छा वो अब नहीं दिया। वो नहीं होगा, प्रैक्टिकली सुनो, प्रैक्टिकली सुनो। आपको मैंने एज ए मैनेजर रखा, ठीक है। हाँ मैंने आपको बोला कि जितना भी मेरा नेट प्रॉफिट रहेगा ना बिफोर हाँ। कमीशन, उसका मैं आपको 5% होगा। अब मुझे बताओ आपको कितना कमीशन मिलेगा? आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, वो सपोज 1 लाख है, तो आप सीधे बोलोगे 1 लाख का 5%, दैट इज योर 1,05,000, दैट इज योर 5,000, ठीक है। हाँ बट अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको कमीशन मिलेगा 5% ऑफ माई नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब तुम्हारे कमीशन के बाद जो मेरे को प्रॉफिट बचेगा ना उसका 5% दे दूंगा। मतलब तेरी कमीशन भी इसी में से निकलनी है। समझ आई बात? नेट प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे फिर हम, अरे वही अगर मैं क्वेश्चन में देखे ही बेटा, नहीं है नेट तो? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं दिया है ना क्वेश्चन में। सर मैं बोल रही हूँ नेट प्रॉफिट, नेट हमें नहीं दिया देखो देखे होगा, हुआ नेट क्वेश्चन। प्रॉफिट का प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम है कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको 5% किसका मिलेगा। पहले केस में आपको मिला था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, दूसरे केस में आपको 5% मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। द प्रॉब्लम इसकी नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये प्रॉब्लम है ना। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, मैं आप बोल रही बताओ हूँ आपका कि क्वेश्चन क्या है। नेट प्रॉफिट देखिए होगा हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, ऑब्वियसली बेटा दिया होगा ना। वही मैं बोल रही हूँ ना, हम सीधे लगाएंगे नेट प्रॉफिट पे उतना परसेंट जितना दे के होगा, फिर उसको ऐड कर लेंगे, हम बोलेंगे इतना कमीशन था, ऐसे हम कर सकते हैं। कैसे निकलेगा वो। सपोज मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आप मुझे बताना। पहले पहले केस समझ लो, दो केस है आपके, केस वन, केस टू, ठीक है। हाँ केस वन में बोला है, केस वन में बोला है कि आपकी जो कमीशन है वो मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट हाँ, बिफोर कमीशन। बिफोर दूसरे केस कमीशन। में आपका 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इसका मतलब बता दो मुझे पहले क्या है। ये क्वेश्चन दिया है, सपोज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, आपके क्वेश्चन में दिया है 1 लाख। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख है, ठीक है। अब दो हाँ केस है, मुझे दोनों का मतलब बता दो। आपको मैंने एक ऑप्शन दिया है कि आपको सर, मैं आपको बोलूंगी, आप सुनो सुनो लिखिए, मेरी बात, फिर हम मेरा समझ क्वेश्चन जाएंगे। पूरा, मेरा क्वेश्चन मुझे पूरा पूरा बोलने दो। मैंने आपको बोला कि आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो होगा उसका 5% मिलेगा आपको। हाँ अब पहली बात है कि प्रैक्टिकली आप नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब क्या है, कमीशन से पहले जितने भी सारे खर्चे हैं वो आपको लेस करने हैं, दैट विल बी योर हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। आप तो सीधे ट्रेडिंग हम अकाउंट लगाएंगे। बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको जीपी आएगा, जीपी से सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करोगे, इंडायरेक्ट इनकम ऐड करोगे, आपको नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर कमीशन, ठीक है। हाँ अब तो आपको मैनेजर सर को इसको हम 5, बेटा बेटा 2 मिनट रुको, अब मैं मुझे बोलने दो, फिर आप नोट करो, मैं हर किसी की क्वेरी लूंगा, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। अब आपका ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख रुपया आया, ठीक है सदर। हाँ हाँ, अब मैंने जब बोला कि आपको 5% मिलेगा, किसका मिलेगा 5%, कि जितना भी हमारी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगी बिफोर कमीशन उसका 5% मिलेगा। तो मेरे बिजनेस ने हाँ, कितना पैसा कमाया, 1 लाख। 1 लाख तो 1 लाख में 5% कितना बनेगा, आप सीधे बोलोगे सर 1 लाख मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, एक और लाख में 5,000। 5% हाँ होगा, दैट इज 5,000 सर कमीशन मिलेगी उसको। और बीचे जो प्रॉफिट बचा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में उसको बोल सकता हूँ ये आपका 95,000 हो गया, ठीक है। हाँ, यहां तक किसी को कोई डाउट प्लीज, अगर यहां तक नो किसी को कोई डाउट है पहले नो बताओ, सर, सारे बता दो जल्दी, नो, एक पे किसी को कोई डाउट, नो नो सर, सर, किसी को कोई डाउट, नो सर, नो सर, किसी को कोई डाउट। नो सर। नो सर. लड़क्यांचे म्हणते लगा ना थोड़ा मतलब तुमच्या खालवा म्हणून छा जरूरी। जब मैं 3 बार बोल रहा हूँ, एक मिनट मुझे 3 ही आवाजें सुनाई दे रही है। मुझे नातिका की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे मुनजा की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे सदफ की आवाज सुनाई दे रही है, जबकि क्लास में 11 बच्चे हैं। क्या इस पार्ट के लिए, इस केस 1 के लिए किसी को कोई डाउट है। नो नो सर. सर। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे केस में। अब मैंने बोला है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। पहले इसका मतलब समझ लो क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है। अगर मैंने आपको टर्म रखी कि आपको 5% कमीशन मिलेगा, बट किसका मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इसका मुझे मतलब बता दो पहले। कौन बताएगा वॉलंटरली, मुनाजा कम ऑन। सर जो हमें प्रॉफिट दे के होगा ना या जी नहीं दे के होगा, उसमें हमें प्रॉफिट भी है और कमीशन भी है, हमें इसमें प्रॉफिट भी अलग निकालना है और कमीशन भी अलग निकालना है. ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का मतलब मुझे पहले बताओ क्या होता है। ठीक बोला आपने, आपने फॉर्मूला वो सब कुछ ठीक बोला, मैं मतलब जानना चाहता हूँ, पहले टर्म समझेंगे ना। देखो हम, मैं आपको बोलूंगा कि आपको मैं एम्प्लॉय रखूंगा, आपको मैं, आपका सीटीसी 18,000 रहेगा, है ना। हाँ, फिर आपका हमने उसमें ऑलरेडी किया होगा कमीशन लेस, फिर मेरी हमें बात उसके सुनो, बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपका सीटी से 18,000 मिलेगा और इन हैंड सैलरी आपकी 15,000 मिलेगी। आप बोलोगे ना भाई 3,000 मेरा कहाँ जाएगा, है कि नहीं। ये ऐसी ऐसी टर्म्स होती है जो आप समझोगे। सिमिलरली मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको इसका 5% मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन या नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। भाई आप डिसीजन कब लोगे, जब आपको पता होगा कि भाई 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब क्या है, सर क्या मुझे देना चाहते हैं, और 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का मतलब क्या होता है, इसका मुझे मतलब बता दो। सर नेट प्रॉफिट आफ्टर मतलब हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो है इससे पहले जो है वो कमीशन हमने पे लेस करनी है। किया होता है। लेस किया होता है। मैं अगेन वही एग्जांपल देता हूं, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है बिफोर कमीशन 1 लाख, नेट प्रॉफिट मुझे निकला ना अभी 1 लाख। हाँ, हम्म. अब इस केस में कमीशन कितना बनेगा, फॉर्मूला के बगैर लॉजिकली बता दो। 5,000 अगर 5%। मेरे बच्चे क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है,
5% ऑफ अच्छा, नेट प्रॉफिट after आफ्टर कमीशन। अब आप इधर भी बोल रहे हो 5,000, फिर इसमें और इसमें फर्क क्या रहा? वही मैं बोल रही थी ना, इसमें और इसी पे इधर ही मुझे कंफ्यूजन है ना। सर इसमें कमीशन included है। जो है ना, क्योंकि आप ना ये मतलब नहीं समझ आ रहा है, सर, नेट प्रॉफिट सर आफ्टर इस पे कमीशन का बनेगा मतलब आपको समझ कमीशन नहीं आ रहा। ऐड है सर। हाँ सर बेटा इस पे बताओ दोबारा बनेगा से। 1 लाख 1 लाख में रेट ऑफ कमीशन ऐड है सर। 1 लाख में रेट ऑफ कमीशन ऐड है। मतलब किस 105%। किस तरीके से वो मतलब निकलता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब निकलता है कि आपको 5% मैं दूंगा, आपको यस मैं सर। 5% दूंगा। किसका? जो मुझे ओनर को नेट प्रॉफिट रहेगा आफ्टर कमीशन। मतलब जो यस भी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट उसमें से पहले कमीशन लेस करूंगा, यस सर। जो बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन उसका मैं 5% दे दूंगा। क्या मतलब होता है इसका सदफ? जो आपका पहले नेट प्रॉफिट कमाया बिफोर कमीशन, उसमें से आपको कमीशन लेस करनी है, जो आपका बचेगा प्रॉफिट उसका 5% आपको कमीशन मिलेगा, जो कि इधर लेस हो जाएगी। समझ आई बात? यस सर। सदफ फिर समझ आया कि नहीं आया समझ? फिर से बोलिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का जब हमने बोला कि मैं आपको कमीशन दूंगा 5%, किसका हाँ। दूंगा? जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा, जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैसे बनेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कैसे बनेगा? फॉर्मूला बता दो। नेट 1 प्रॉफिट लाख बिफोर कमीशन 1 लाख इंटू into रेट 5%। जो होगा। माइनस कमीशन, जो कि 5% से कैलकुलेट होगा। किसका हाँ। 5% होगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये डिवाइडेड आपका बाय। आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, है कि नहीं? पहले हाँ। फॉर्मूला लिखो। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन से कमीशन लेस करनी है, वो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। ये जो यस नेट सर। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा, इसका 5% अब मैं आपको दूंगा कमीशन। तो मतलब मुझे यहाँ पे जो लेस करना है ना दोस्त, मुझे जो यहाँ पे लेस करना है ना, ये फिगर मुझे निकालनी पड़ेगी। ये फिगर मुझे निकालनी पड़ेगी। निकालने ये फिगर कितनी होगी? ये 5% होगी। किसकी? जो इसके बाद यहाँ पे पोजीशन निकलेगी, जो इसके यहाँ पे बाद निकलेगा ना, उसका 5% होगा। ये इसका 5 होगा। नहीं आया समझ? यस सर आया समझ। मैं दोबारा लिखता हूं। क्या मतलब है इसका, पहले उसको समझो। इसका मतलब होता है जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा बिफोर कमीशन। मैंने 95,000। बेटा 95,000 मत रखो याद, फिगर मत रखो याद, लॉजिकली समझ लो। यस सर। सर मैं आपका अमाउंट बोल रही हूँ जो आपने वो एग्जाम्पल। अमाउंट नहीं है, वो अमाउंट नहीं है 95,000। सर एग्जाम्पल वही दी ना, मैं उसी के हिसाब से चल रही हूँ। वो गलत है। जो भी आप ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो 1 लाख था। कहाँ लिखा मैंने 95,000? मैंने तो 1 लाख लिखा था ना। मैंने इधर देखो क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मैंने 1 लाख लिखा। इसी को लिखता हूं मैं यहाँ पे, अच्छे से समझ लो, बहुत आसान कंसेप्ट है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख था। यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ना, बिफोर वाला इजी। 1 लाख। पीडीएफ में 1 सेकंड वेट करो, पीडीएफ पूरा लूप में चल रहा है। कोई नहीं। चलो ये क्लियर हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख था। अब मैंने क्या हाँ। बोला कि आपको मिलेगा कमीशन। कितना मिलेगा? 5%। तो इसमें लेस करना है कमीशन एट द रेट 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जो कि मुझे दिया नहीं है। जब मुझे हाँ। बताओ, अगर मैं नेट प्रॉफिट में से कमीशन लेस करूंगा तो मेरे पास जो फिगर आएगी वो क्या रहेगी? वो बनेगा मेरा नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। आफ्टर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो। तो मुझे मेरे दोस्तों ये निकालना है, ये हाँ। निकालना है। बट ये डिपेंडेंट है इस पे, ये भी मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि नहीं? जी हाँ। सर। जो भी वो यहाँ पे फिगर बनेगी उसका मुझे 5% निकालना है, वो ये रहेगा। अब मुझे बता दो मेरे दोस्तों, अगर अगर सपोज मैं बोलता हूं कि मेरा जो कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है वो एक्स है। क्या है? एक्स है। एक्स है। इसमें किसी को डाउट? नो। ना। मुझे आप बताओगे ये कितना होगा? 0.05x। 0.05x होगा। इसमें किसी हाँ। को कोई डाउट? नो सर। सर। अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मेरा एक्स बनेगा, मुझे पता है जो नेट मेरा जो कमीशन है वो 0.5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स है।
वो 0.05 है। इसी को Yes. जब मैं फिर मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला बनता है x जो है, जो मुझे ये निकलेगा, इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 0.05x। यहां तक किसी को कोई डाउट? No. No, ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप 5th या 6th में करते होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते थे इसको, क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं विंटी होता गान मैं विंटी पूछो यूट्यूब पर आप लेक्चर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो x सर की ये आपको जो था वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस 0.5 है, इसको हम इधर लाएंगे, ये क्या बनेगा? 1.05x. प्लस प्लस x हाँ प्लस 0.05x इक्वल टू 1 लाख। तो ये कितना बना? x ये 1.05. 1x होता है, ये प्लस 0.05x होता है, कितना होता है? 1.05x इक्वल टू 1 लाख। आपको पता है जब माइनस इधर जाता है वो प्लस होता है, और जब इंटू इधर जाता है वो क्या बनता है? वो डिवाइड। डिवाइडेड हो जाए। डिवाइड। ये 1.0 इंटू एक्स है, तो ये बनेगा x हाँ 1 लाख डिवाइड बाई 1.05। x कितना निकला आपको बताओ, जल्दी बताओ। x कितना निकला? 95238। 95238। तो हाँ कमीशन कितनी होगी? ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बना ना, हाँ इतनी होगी। तो कमीशन कितना होगा? 5% इसका। इसका 5% करो ना, कितना होगा? सर 1 लाख को इसके साथ ऐड करना है या मेरे इसी पे दोस्त आपने बोला कि 5% है नेट प्रॉफिट इंटू कमीशन का, तो इसका ओ इसी पे 5% होगा ना, इसको 95338 5% कर लो। 95238 इंटू 5%, 4761। 4762 राउंड ऑफ करके। हाँ वही। अब 1 लाख में से माइनस 4760 करो, अब देखो फिट हो रहा है। 1 लाख में से 4762 कर लो, 9523 है। तो हमने उसे बोला था इस केस में देखो उस बंदे की कमीशन कम मिलेगी। क्या मिलेगी? कम मिलेगी। Yes. क्यों कम मिलेगी? पहले में उसको मैं बोला था भाई कमीशन से जो पहले होगा ना उसका आपको 5% मिलेगा, फिर मैं बोलूंगा कमीशन लेस करके जो फिगर होगी उसका 5% मिलेगा। भाई जो चीज लेस की होगी उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कम होगी ना, यस सर। होगी नहीं होगी? अब आ जब रहा है मैंने बोला समझ। कमीशन से पहले जो भी होगा उसका मैं आपको 5% होगा, फिर मैं तो बोलूंगा उसमें से कमीशन लेस करूंगा, जो बचेगा उसका 5% होगा, उतना ही तुम्हें को कमीशन मिलेगा। तो ये आपको मैथमेटिकली पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैथमेटिकली हमने ऐसा कर लिया, बट आपको यहां से डिराक में एक फॉर्मूला बना दी गई कि भाई आपको कमीशन निकालना है ना। कमीशन बहुत सिंपल है। क्यों? आपको यहाँ पे सीधे देखना, ये जो 1 लाख है ना, ये जो 1 लाख अगर आप देखोगे आप, ये अब 100x बना, ये 5x बना, या ऐसा बोलो ये 1x था, ये 0.05x था कि नहीं था? हाँ हाँ को डाउट नहीं हुआ था ना जब मैंने बोला था ये x है, ये 0.05x है। यस सर यस सर। इसको इंटू 100 करो, इसको इंटू 100 करो, तो ये क्या बनेगा? ये 100x बना, ये 5x बना। 5x बना। तो ये 1 लाख में जितना भी x है, यू डोंट नो, बट यू कैन से दैट टोटल इज ओनली 105x, है ना? यस दैट टोटल इज 105x। तो उसमें से 105 में से 5 प्रॉफिट है, सॉरी 5 कमीशन है और 100 और प्रॉफिट 100 है। तभी प्रॉफिट आपने है। बोला 100 कमीशन का profit है। फॉर्मूला जो है वो बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है उसका इनटू रेट 5 डिवाइड बाय 105, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन के आप 105 हिस्से करो, उसमें से 5 हिस्से आपके कमीशन के। मेरे साथ सब बताओ आप, मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा और सब मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या निकला। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 5 डिवाइड बाय 105, क्योंकि रेट यहाँ पे 5। इसका मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर नेट कमीशन प्रॉफिट के है 105 उसमें हिस्से हमने करो और 5 105 हिस्से हिस्से उसमें करने हैं। अगर रेट 10 होगा तो कितने हिस्से करेंगे? 10 110 हिस्से करेंगे। अगर रेट 3% है तो कितने हिस्से करेंगे? 103 हिस्से 103 करेंगे। उन 105 अगर यहाँ पे 105 हिस्से कर दिए, उसमें से 5 हिस्से कमीशन के हैं और प्रॉफिट के 100 है। अब अगर 15% होगा कमीशन तो कितने हिस्से करेंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन के? 115 115 हिस्से करेंगे। उस 115 हिस्सों में से 100 हो जाएगा कमीशन प्रॉफिट का, प्रॉफिट और हाँ 15 हो 15 जाएगा उसका, कमीशन। 15 होगा इसका। 100 का 15 इक्वल टू 15, टोटल मिला के 115। तो फॉर्मूला निकला हमारे लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला का, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन के उतने हिस्से करो, कितने? 100 प्रॉफिट के और उतने परसेंटेज वाले हिस्से कमीशन के, वो मिला के उतने टुकड़े करेंगे। 100 प्रॉफिट को जाएगा, बाकी कमीशन को जाएगा, उसका 5% या जितना भी वो रेट है वो आपका नेट प्रॉफिट, वो आपका कमीशन कहलाएगा। और फिर क्वेश्चन में डाल दो, आपको खुद ही आंसर आएगा। अब समझ आया कि नहीं आया? अगर Yes, समझ sir. नहीं आया तो प्लीज इस लेक्चर को आप आराम से यूट्यूब पे देखना जब ये आ जाएगा,
तो अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद भी अगर डाउट होगा तो आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक बार पढ़ना पड़ेगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं सर, आया समझ। अब दूसरे कंसेप्ट पे आ जाए। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये जो अब कंसेप्ट मैं आपको बोलूंगा ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ओके सर। एक मिनट वेट कर देना, मुझे जस्ट देखना है कि मेरा लैपटॉप का चार्जर ना कनेक्ट नहीं हो गया। एक बार मैं जस्ट इंश्योर करता हूं, ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में फिर हमारी क्लास रुक जाएगी। जस्ट नीड टू इंश्योर लाइट है भी मेरे घर में कि नहीं। यहाँ पे इन्वर्टर भी चलता है, बस मुझे देखना लाइट है कि नहीं। ठीक है, अब हो गया है चार्जिंग पे। शुक्र है अचानक से मुझे नजर की, ये तो चार्ज नहीं हो रहा, नहीं तो नुकसान हो जाता फिर। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट बता दूं कि शायद आपकी बुक में मुझे नहीं मिला। बताऊं? जी सर। सारे Yes, रेडी हो, यहाँ ही हो? यस सर। कर कुछ तोल। यस सर। सर घर ही है तुम्हारे क्लास में भी। हाँ, सर घर में ही है बट क्लास में भी है। मैं तो घर तोल खबर कुछ आया तो ऐसा बाबज। हाँ सर बाहर गए थे। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट सुना है ये कंसेप्ट किसी ने आज तक, जिसने भी अकाउंटेंसी पढ़ी? नो सर। नो आप में से आप में से किसी ने नहीं पढ़ा ये अभी तक कंसेप्ट? नो सर। सर। क्योंकि ये बुक मैंने में है पढ़ा ही है नहीं, सर। बट ये अच्छा कंसेप्ट है, गारंटी ऑफ मिनिमम मिनिमम प्रॉफिट। अच्छा, क्या समझ आ रहा है आपको गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट? हम पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या आपको समझ आ रहा है? लिटरल वर्ड से कुछ मतलब समझ आ रहा है? सर सर पार्टनर एक को गारंटी मिनिमम देते प्रॉफिट की हैं। गारंटी दी जा रही है, हम्म। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है, तो किसको दी जा रही है? ताहिर ने ट्राई किया, ताहिर ने बोला, Yes, सर। ताहिर ने तो फिर पढ़ा ये कंसेप्ट। बोलो बेटा क्या कंसेप्ट है? सर गारंटी दी जाती है पार्टनर को, आपकी जो प्रॉफिट होगा वो इतना होगा। फॉर एग्जांपल 18,000 की आपकी मिनिमम प्रॉफिट होगा। ठीक, आगे। सर एक्चुअली ये माइनर पार्टनर को दिया जाता है। माइनर को जरूरी नहीं है, किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है, बट ठीक है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यस सर। इसमें अब हमें क्या सीखना है? हमें इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ बैकएंड में कैसा है। हम दो पार्टनर है, लतीफ और ताहिर है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है सर। दो पार्टनरशिप है, लड़के हैं लतीफ और ताहिर, इनकी पार्टनरशिप में अब ये चाहते हैं यार अगर जहरान आएगा ना हमारे साथ पार्टनरशिप में, हमारे बिजनेस के चार चांद लग जाएंगे। जहरान को बोले, जाहिर जहरान तू एक काम कर ले, तू हमारी फर्म ज्वाइन कर ले। जहरान बोलता है सर मैं तो कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मेरी वहां पे सैलरी है 20,000 पर मंथ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी हाँ जी। सैलरी है 20,000 पर मंथ। अब मैं बिजनेस में आऊंगा सर, ये तो मेरा चला जाएगा 20,000, इसको हम बोलते हैं फाइनेंस के टर्म में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। मैं सर वहां पे तो 20,000 कमा रहा था, अब आप मुझे बोलो सर बिजनेस ज्वाइन करो, तो बिजनेस में तो प्रॉफिट मिलेगा। व्हाट इफ कि जो मेरा प्रॉफिट मिलेगा एनुअली, अगर एक एक महीने का मैं 20,000 कमा रहा हूँ, तो सर 12 महीने का होगा 2,40,000। सर आप मुझे लॉजिकली बोलो ना, अगर बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा, सपोज मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा अगर वो 2,40,000 नहीं हुआ, तो मेरे को क्या फायदा हो गया सर आपका बिजनेस ज्वाइन करके? हो सकता है ऐसे, बट मुझे लगता है यार मुझे जहरान हमें जहरान की जरूरत है। प्रैक्टिकली आप कोरिलेट कर दो, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी को कभी भी हो सकता है यार ये बंदा अगर हमें आता है, बट वो बंदा उसकी एप्रीहेंशन जाएगी, भाई मैं जितना वहां पे कमा रहा हूँ या रीजन, मेरे को उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो क्या? तो इस केस में हम उसको बोलते हैं भाई तू आ जाना, तेरे को लग रहा है ना भाई 2,40,000 तेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम तेरे को गारंटी देते हैं कि मिनिमम जो तेरा प्रॉफिट ऑफ शेयर होगा वो 2,40,000 होगा, मिनिमम तेरे को हम 2,40,000 दे देंगे। तो हमारा प्रॉफिट शेयर रेशो सपोज इस तरह से, हमारा प्रॉफिट शेयर रेशो है 4:3:3, ठीक है। हाँ अगर हमारा प्रॉफिट शेयर रेशो 4:3:3 है, इसमें जहरान हमारे पास आया एक कंडीशन में कि इसको हमने मिनिमम गारंटी दे दी। क्या दे दी इसको? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट हमने इसको दे दी। कितनी दे दी वैल्यूज में? 2,40,000, ठीक है। हाँ। अब मुझे बताओ जब हमारा प्रॉफिट आएगा पूरे साल के बाद, सपोज हमारा प्रॉफिट आया 10 लाख रुपया,
जब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सपोज और कुछ नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, कुछ है, इस प्रॉफिट को 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लतीफ को कितने मिलेंगे? 4 लाख 4 लाख। ताहिर को कितने मिलेंगे? 3 लाख 3 लाख। और जहरा को कितने मिलेंगे? 3 लाख। तो ये जो मिनिमम गारंटी है, ये कंसेप्ट ट्रिगर ही नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, सब अपने अपना प्रॉफिट लेके घर जाएंगे, ठीक है? हाँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हमने उसको गारंटी दी थी भाई किसी भी सूरत में तेरा मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 2,40,000 होगा, ठीक है? हाँ। यहाँ पे मैंने आपको पहला किस गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लतीफ को 4 लाख मिल रहे हैं, ताहिर को 3 लाख मिल रहे हैं, और जहरान को भी 3 लाख मिल रहे हैं। जहरान को हमने बोला था यार मिनिमम गारंटी हम तेरे को 2,40,000 की देंगे, तो जहरान यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा कि भाई नहीं आपने तो बोला था 2,40,000 दे दो, भाई आपको तो 3 लाख मिल रहा है ना, यहाँ में कोई डाउट नहीं है, ठीक है? हाँ। यस सर। सर सपोज बट सपोज 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 बेटा मुझे पूरा बोलने दो, आप प्लीज नोट करके रखना क्वेश्चन, आप नोट करके रखो साइड में कहीं पे, मैं उस पर आ जाऊंगा, मैं किसी का भी डाउट ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं लूंगा, वो टेंशन मत ले लो। हमारा प्रॉफिट आया सिर्फ 5 लाख रुपया, हमारा प्रॉफिट आया 5 लाख 5 लाख। अब क्या होगा? जहरन को दिया जाए। मुझे दिएगा, मुझे कितना मिलेगा? 2 लाख। मुझे 2 लाख मिलेगा ना 5 लाख का। 5 लाख का 4/10 करो ना, कितना हुआ? 5 लाख के 10 हिस्से करो, 50,000। मुझे 4 हिस्से मिलेंगे, 2 लाख। इसको मिलेंगे 1.5 लाख, इसको मिलेगा 1.5 लाख। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? जहरान बोलेगा सर मेरे साथ तो वादा किया गया कि मुझे मिलेंगे 2,40,000, सर मेरे को प्रॉफिट मिल गया सर 1,50,000, मेरे को नुकसान हो गया सर, मेरे को पापा मारेगा कि तूने जॉब क्यों छोड़ी। बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, कितना शॉर्ट फॉल हुआ तेरा? तो मैं जहरान को तो हमें पूरा 2,40,000 देना है ना। हाँ। तो जहरान का कितना पड़ा शॉर्ट फॉल? 90,000। तो इसको गारंटी जो हमने दी थी 2,40,000 की, उसमें से अभी शॉर्ट फॉल 90,000 है। तो ये 90,000 जो है ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेगा जो ओल्ड पार्टनर क्या थे, ओल्ड पार्टनर थे। किस रेशो में करेंगे? जिस रेशो में उन्होंने डिसाइड किया था, जिस रेशो में उन्होंने डिसाइड किया था, रेशो इन विच इट वाज डिसाइडेड। क्या हो सकता है वो हो सकता है कि इन्होंने पहले बोला होगा कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना उसमें करेंगे। क्या बोला होगा लतीफ और ताहिर ने कि भाई जो हमारा प्रॉफिट शेयर रेशो ना उस रेशो में देंगे, तो उनका प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है? 4:3। तो उस केस में क्या होगा? लतीफ कितना बियर करेगा? 90,000 का 4/7। 90,000 का 4/7 कितना हुआ? जल्दी करो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर हर बच्चे, कोई है बच्चा जिसके पास अभी कैलकुलेटर नहीं है? सीधी तो ट्वेल्थ कैसा की अगर मैं वही कैलकुलेटर ऑन की, उसको चाहे वो ऑलमोस्ट छोड़े। 51428। और ताहिर कितना बियर करेगा? 3/7 बियर करेगा 90,000 का। 38571 3857 571 572 करता हूँ मैं इसको राउंडिंग ऑफ हाँ, के 572। लिए। तो लतीफ अपना शेयर कितना कम करेगा? 51428। ताहिर शेयर करेगा 38557। ये दोनों मिलाकर दिस प्लस दिस, ये ताहिर को दिया जाएगा 90,000। ताहिर को मिलेगा 2,40,000, सॉरी जहरान को मिलेगा 2,40,000, लतीफ को मिलेगा 2 लाख माइनस 51,000, दैट इज 1,48,000 और शेयर 5,772 यही हुआ। और ताहिर को मिलेगा 1485। 11,428। ठीक है? हाँ। इसमें क्या समझ आया कि अगर हमें किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है, उन केस उसका जो प्रॉफिट लास्ट में मिला वो कम मिला, दैट विल बी बोर्न बाय द अदर पार्टनर्स। किस रेशो में? जिस रेशो में उन्होंने गारंटी दी थी। सपोज इस केस में मैंने बोला कि यार लतीफ और ताहिर ने डिसाइड किया था कि भाई जितना भी जहरान का शॉर्ट होगा वो हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग में, इन दो के प्रॉफिट शेयरिंग में 4:3 में बेयर करेंगे। ठीक है? हाँ, यस सर। ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल 2, इस केस में क्या हुआ था, जब मेरी इंटेंशन थी, अभी मैं और ताहिर पार्टनर थे, तो मैं ताहिर को बोला यार बिजनेस को बढ़ाना है, और मैंने जो देखा क्लास में मुझे लगता है जहरान कैन बी हैव एसेट, तो ऐसा करते हैं जहरान को लेते हैं। तो जहरान से पहले बात करती, जहरान बोला सर मैं आ जाऊंगा पर मुझे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। तो जो ही ये वाली बात होगी गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ताहिर बोला सर मैं तो अपना शेयर कम
नहीं करूंगा। मेरे को 3/10 जितना भी बनेगा मुझे वो चाहिए। आप बोल रहे हो कि ज़ारा को लाएंगे, पहले ये हमारे 3/10 का हिस्सा पता है, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे को मालूम है। बट अब आप इसको बोलो कि आपको गारंटी भी दे रहे हो मिनिमम प्रॉफिट, सर मैं तो नहीं दूंगा। अगर आप दे रहोगे अपने शेयर में, मुझे कोई इशू नहीं। तो सपोज फिर मैं डिसीजन लूंगा कि भाई मेरे हिसाब से मुझे जहरान को लेना चाहिए नहीं, मतलब इट्स अ बिजनेस कॉल एट द एंड ऑफ द डे। कि अगर मैंने बोला कि ठीक है ताहिर कुछ नहीं देगा, जो भी तेरा मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी में कम रहेगा वो मैं बियर करूंगा, उस केस में क्या होगा? अगर लतीफ ने खुद से गारंटी दी है कि मेरे प्रॉफिट में ले हुए, तब ताहिर के प्रॉफिट में से कुछ लेस नहीं होगा। उस केस में सारा का सारा प्रॉफिट किससे लिया जाएगा? उस केस में सारा का सारा प्रॉफिट लतीफ से लिया जाएगा। इसको 90,000 देना है तो मेरे प्रॉफिट में से 90,000 लेस हो जाएगा। तो तभी मैंने बोला था गारंटी ऑफ प्रॉफिट will be borne only if it is shortfall, and it will be borne by the partners in their agreed ratio. In case the guarantee is given by one partner, it will be deducted from his share and given to that partner. And if it is given by two partners, then you have to look at the ratio in which they agreed. If nothing is mentioned, then we can go with the PSR. ठीक है, नॉट 1:1 बट द PSR। ठीक है, अब मुझे पता इसमें किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा था पहले जिसको मैंने रोका था, बताओ बच्चे। सर वो मुझे उसका आंसर मिला, मेरा यही क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था ना, तो पहले फैकल्टी को कंसेप्ट पूरा बताना देने चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर इस पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहती है? बेटा लायबिलिटी अलग है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का लायबिलिटी के साथ कोई लेना नहीं। लायबिलिटी अनलेस अदरवाइज पार्टनर्स खुद से बोलेंगे कि हमारी पार्टनर वैसे नहीं चलेगा, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड। ठीक है, एक पार्टनर अपने आप को एब्जॉर्व नहीं कर सकता, मेरी नॉलेज में एब्जॉर्व नहीं कर सकता है कि मेरी गारंटी नहीं। उस केस में इनको देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप को वैसे बना, अदरवाइज पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट कंडीशन भी होती है, मैंने शायद पहले या दूसरे क्लास में बोली थी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे ज्यादा कुछ ले नहीं सकते। अगर किसी पार्टनर को कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये इंसॉल्वेंट है, उससे और कुछ नहीं लिया जा सकता है। उस केस में भी बाकी पार्टनर नहीं बोल सकते कि भाई अगर सपोज बिजनेस का लॉस 10 लाख का, तो सिमिलरली पता चला लतीफ को 4 लाख बियर करना है, ताहिर को 3 लाख बियर करना है, जहरान को 3 लाख बियर करना है। सपोज खुद ना करता, ताहिर बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इसके पास कुछ पैसा नहीं है। अब फर्म की लायबिलिटीज कितनी है? 10 लाख। लतीफ और ताहिर ये चीज नहीं बोल सकते, लतीफ और जहरान ये चीज नहीं बोल सकते हैं अपने क्रेडिटर्स को, अपने बैंक को, लोन वालों को, कि भाई जो ताहिर के 3 लाख है वो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका दिवाला निकला। नहीं, बिकॉज पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में दूसरा चीज पता, जो लायबिलिटी होती है वो ज्वाइंट एंड सीवियर होती है। ये हमने वर्ड पढ़ा था, पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी वो ज्वाइंट एंड सीवियर होती है। ज्वाइंट मतलब ज्वाइंटली भी होती है, ज्वाइंटली इन द सेंस 10 लाख का लोन था तो तीनों ने घर से लाने थे पैसे, लतीफ ने 4 लाख लाने थे घर से, ताहिर ने 3 लाख लाने थे, जहरान ने 3 लाख लाने थे, बैंक को पे करना था। अब अगर ये जॉइंटली हो गई, सिवियरली मतलब इंडिविजुअली भी, सपोज ताहिर और जहरान भाग जाते या ताहिर और जहरान के पास पैसे नहीं है, दे वर बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, लतीफ ये नहीं बोल सकता यार मेरे हिस्से के 4 लाख थे, मेरे 4 लाख ले लो, मुझे बाकी का नहीं पता। लतीफ ये बोल नहीं सकता, बिकॉज व्हेन यू डू द पार्टनरशिप यू आर एक्टिंग फॉर ऑल, you are have a mutual agency concept, your liabilities are joint and several, your liabilities are unlimited. No partner can say कि भाई मेरा हिस्से का 4 लाख था मैंने पे कर दिया, अब बाकी के 3 लाख तुम ताहिर और जहरान से ले लो, वो नहीं चलेगा। अगर वो बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, मेरा क्रेडिटर और बैंक, दे हैव ऑल द राइट टू क्लेम फ्रॉम माय प्रॉपर्टी बिकॉज़ आवर लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड। समझ आया कि नहीं आया? यस सर, यस। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दोनों पार्टनर नहीं बोल सकते इसका शेयर डूब गया, हमारा तो नहीं मिलेगा। नहीं भाई, हमारे से मिलेगा, हमारे को अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। अल्लाह बचा किसी के साथ नौकराई, बट ये क्लास होते यहाँ पे एग्जाम्पल देने में शर्म नहीं करते। ठीक है हाँ बेटा, कोई और डाउट? नो सर। एक और छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में अगर क्वेश्चन होगा तो यही होगा। इस केस में फिर अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, जब हम आगे जाएंगे आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी आएगी। सपोज इस केस में मैं बताता हूँ, जो वो पहले केस था, अब मुझे याद नहीं आ रहा था वो फिगर्स कितनी आई थी, अगर आपने नोट किया था। सपोज मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे जो 90,000 ये बियर करना पड़ा, लतीफ को 50,000 बियर करना पड़ा और उसको 40,000 बियर करना पड़ा। तो आप बेसिकली पहले कैलकुलेशन करोगे, फिर जो नेट प्रॉफिट होगा उस रेशो में फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसको 1.5 लाख मिलेगा, इसको 1,10,000 मिलेगा, इसको 2,40,000 मिलेगा, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेट में ऐसा एंट्री हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ। और या तो आप पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पीएसआर में, उसके बाद जिस पार्टनर से लेना है पैसा उसको डेबिट करोगे। दूसरा तरीका है, पहले आप पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट शेयर रेशो में, उसके बाद लतीफ कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 सपोज, ताहिर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, तो जीशान कैपिटल अकाउंट, उसके बाद ये एचएस की एंट्री कर लिया आपने, जीशान कैपिटल अकाउंट 90,000। और उससे पहले ये एंट्री आपने पास की होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख 10 लाख, ये 5 लाख,
तो लतीफ कैपिटल अकाउंट 2 लाख, तो ताहिर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख, तो जहरान कैपिटल 1.5 लाख। तो जहरान को तो 1.5 लाख गया, जहरान के कैपिटल में जाना है 2,40,000। तो दूसरा 90,000 आप कहाँ से लाओगे? वो लतीफ और ताहिर की कैपिटल को डेबिट करोगे और जीशान की कैपिटल को क्रेडिट करोगे। ये एंट्री आपको समझ आई नहीं आई? सब यस सर। यस सिर्फ सर। ताहिर ने बोला, समझ आया नहीं आया? Yes, सर sir. यस रिपीट सर। कीजिए। किसने बोला? रिपीट कर दीजिए। जहरा। जहरान। जहरानाचे पण पुसंक साथ फिकर ना दोन पगार जन क्यों पाहिजे एंट्री सेशन जरूरी। चलो आज का अकाउंटेंट हमारा जहरान कहलाएगा, ठीक है? कुछ नाम क्या उसको। देखो बेटा, हमारे 3 पार्टनर थे, लतीफ, ताहिर, जहरान, ठीक है? हमने जहरान को, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 4:3:3, ठीक है? इनका प्रॉफिट जो आया, इनका जो प्रॉफिट आया पूरे साल का, वो आया 5 लाख। क्या आया? क्या आया? 5 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। और एक कंडीशन है, जहरान की जो मिनिमम गारंटी है, जहरान की जो मिनिमम गारंटी है वो है 2,40,000। 40,000 फिर आपको क्वेश्चन बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हम्म डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? 5 लाख को, 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो पीएसआर में, LTZ। लतीफ को कितना मिलेगा 5 लाख का? 2 लाख। यस सर। ताहिर को कितना मिलेगा? 1.5 लाख। और 1.5 जहरान लाख। को कितना मिलेगा? 1.5 लाख। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट को, तो इसकी एंट्री करो आप, क्या होगा? एंट्री क्या होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, लतीफ 5 लाख। तो लतीफ कैपिटल अकाउंट 2 लाख। 2 लाख। तो ताहिर कैपिटल अकाउंट तो ताहिर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो जीशान कैपिटल अकाउंट, जहरान। सॉरी जीशान का क्या हो, 1.5 लाख। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। जहरान इज अकाउंटेंट। जहरान ने बोला कि डीड में एक पॉइंट है कि जहरान को तो 2,40,000 मिलना है, जहरान का तो 90,000 कम पड़ रहा है, तो जहरान को दिया जाएगा। कौन देगा? लतीफ और ताहिर देगा। किस रेशो में देगा? जो लिखा होगा। सपोज जहाँ पे लिखा होगा लतीफ और ताहिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? अपनी कैपिटल रेशो, अपनी सॉरी अपनी प्रॉफिट शेयर रेशो में। प्रॉफिट शेयर। 90,000 को 4:3 में लतीफ ने बियर करना है, लतीफ और ताहिर ने बियर करना है 4:3 में। तो पता चला लतीफ को कितना लाना है? 90,000 इंटू 4/7 अभी किया था आप लोगों ने, 51,238 सपोज, ठीक है ना? और ताहिर को बियर करना था 38,000, कितना था? सर नहीं, 51,428 उसका है। 428 इसका था, 38,572 572। अब इनको लाना है, तो लाना है कहाँ से लाओगे? तो इनकी कैपिटल को डेबिट करोगे। क्या करोगे? इनकी डेबिट कैपिटल को डेबिट करोगे। डेबिट करोगे। तो एंट्री करोगे लतीफ कैपिटल अकाउंट डेबिट होता। इसको नोट कर देना, ये मैंने लिखा ना, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन बन 5.428 528। और ताहिर की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे। 38,572 और ये किसकी कैपिटल में जाएगा? जहरान। जहरान। तो जहरान की कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर इसको हम अकाउंट एंट्री पास करते हैं 90,000। तो आप देखो अल्टीमेटली जहरान को कितना मिला? 90,000 90,000 कितना हुआ? 2,40,000 2,40,000। और लतीफ को कितना मिला? 2 लाख क्रेडिट हुआ, 5,01,428 डेबिट हुआ। तो नेट में लतीफ को कितना मिला? 1,50,000 कह रहा हूँ। और ताहिर को मिला था पहले 1.5 लाख, उसमें से 38,000 गया, तो ताहिर को नेट में कितना मिला? 1,10,000, ठीक है? तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का कंसेप्ट हर किसी को समझ आया? यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। पढ़ने में मजा आ रहा है? जी यस सर। सर। और पढ़ेंगे? यस मजा आ रहा है ना Yes. पढ़ने में? यस Yes. सर। आज भी हमारी क्लास रहेगी अकाउंटेंसी की, कल नहीं रहेगी। और इंशाल्लाह मैं नईम सर से बात करके वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्लास होगा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज मेरे घर में नेटवर्क नहीं आता है। अगर नेटवर्क होता मैं घर में भी पढ़ाता, मुझे तो मजा आता है सर पढ़ाने। कब आपको जाना है घर? मुझे सैटरडे को जाना बेटा। ओके आप में से कितने कश्मीर में हैं? सर हम सब है।
सर ये सब नहीं है ना? लगभग सब है। सब नहीं है बेटा। अमित नहीं लगभग। है, नवीद नहीं है, मोहम्मद सर जब्बार बेटा कहाँ रहते हो? जाफर। सर जाफर डोडा में आपका वाजिद सर में। डोडा में, डोडा भी नहीं जा सकता मैं। कश्मीर का हम सोच सकते थे, अगर पॉसिबल होता कश्मीर में एक दिन मिल लेते। सर जाफर नहीं हूँ मैं सर, वाजिद हूँ, ये ईमेल आईडी है। वाजिद सुबह तला मेहरबानी करे त्रोता के नाम पर सुजुक में आसान तय तय नाम पर करा मैसेज एक नंबर से भी यस दूसरे नंबर से भी। ग्रुप में भी एक नंबर बताओ जो उसमें आपको कम्युनिकेशन होगा। अगर कुछ और नो, दिक्कत है तो मेरे साथ बात कर लेना। नो सर, अपना जो आपका पर्सनल नाम फोन होगा नहीं ना है। उसी नाम से आप प्लीज रहो। सर अपना फोन नहीं है सर, जो घर में मिलता है बस उसी से ले लेते हैं। वाहिद कौन है फिर ग्रुप में? वाहिद अलग है कोई? हाँ। यस सर। वाहिद भी ज्वाइन किया है। यस और सर। जाफर आप बोल रहे हो कि जाफर इज वाजिद, वाहिद यस अलग है। सर। यस सर। जाफर आपके कितने नंबर है जहां से आप कर सकते हो ये लॉगिन? क्योंकि दिक्कत है ना दोस्त, आपने लास्ट टाइम देखा कितनी दिक्कत हो रही है। कोई भी बच्चा किसी भी हम वो उसी का, अदरवाइज तो हमने ओपन रखा था ना लिंक को। अब वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं क्लास में। तो कोशिश करो आप, आपके अगर दो तीन नाम ही है ना, दो तीन घर में मेंबर है जिनसे है, तो आप दो तीन के नाम मुझे बता देना कि सर ये मेरा ही नाम है, ठीक है ना? और ग्रुप में बट एक ऐड करा लो, ग्रुप में ऐड करा लो, वो तो कभी देख भी सकते हो ना, पापा का या भाई का जिसका भी है। एक का ग्रुप में रहने दो, बाकी हटा देना वहां से, ठीक है? यस सर। चलो फिर देखते हैं, उसका मिलने का बाद में देखते हैं, पहले आज एक और कंसेप्ट में बता दो। एक छोटा सा कंसेप्ट है, अच्छा सा कंसेप्ट यस है। सर। यस सर। चलो ये आप लोगों ने सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा बताओ। सर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सर है। हाँ बताओ। सर ड्राइंग एक एक पर्सन की दी है 14,000 और दूसरे की दी है 15,000। मैं नाम लिखूं? ए और बी। ए की 14,000 है, बी की 15,000 है, उसके बाद यस सर। फिर सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 दी है 20,000 और सर दूसरे की 2,500 रुपए। और इसकी 20,000 यस सर। और ड्राइंग 14,000 ही। यस सर। और सर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है वहां पे सिर्फ दिखाइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो 20,000 और 20,000 और 2,500 रुपए दिखाइए। और हम्म। ड्राइंग सर ऊपर वाली दिखाई नहीं है सर, एक दो पर्सन की सर। किसमें नहीं दिखाई है? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एक दिखाइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मुझे बता बेटा, ड्राइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्यों जाएगा? सर कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? सर वाजिब। हाँ बेटा, ये ड्राइंग क्यों जाएगा उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? इसका मतलब क्या है ड्राइंग का, समझ लो। ड्राइंग का मतलब क्या है? ए ने सर निकाला है 14,000, बी ने निकाला 15,000। यस सर। तो जब इन्होंने निकाला होगा तो एंट्री क्या होगी? ए इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट 14,000 टू कैश 14,000, ठीक है? यस सर। जब ए ने ड्राइंग की होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट 14,000। हालांकि एक इलॉजिकल लगता है कि 14,000 में 20,000 इंटरेस्ट लगेगा, एनीवे जो भी हो, तो कैश 14,000, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? नो सर। यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। उसके बाद हमने उसको इंटरेस्ट चार्ज करना है 20,000, ठीक है? यस सर। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश तो वो इंटरेस्ट। लाएगा नहीं, तो आप ए की कैपिटल को डेबिट करोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट यस सर। 20,000, और फर्म की इनकम बुक करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग अकाउंट 20,000। उसके बाद जो ए की ड्राइंग है 14,000, इसका क्या करोगे? इसको खत्म करोगे, ए की कैपिटल से लेस करोगे, क्योंकि ड्राइंग से भी इसकी कैपिटल लेस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी इसकी कैपिटल लेस हो जाएगी। जब इस एंट्री को आप खत्म करोगे, ए ड्राइंग अकाउंट में 14,000 दिखेगा, उसको इसकी कैपिटल में ट्रांसफर करो तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 टू ए ड्राइंग अकाउंट। अल्टीमेटली उसकी कैपिटल से लेस हो जाएगा ना। उसने जो ड्राइंग 14,000 कर दी वो इसकी कैपिटल से लेस करना पड़ेगा, या तो आप पहले ही करते हैं एज कैपिटल अकाउंट, बट हमने बोला ऐसा नहीं, साल में जब जब वो ड्राइंग करेंगे हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे, तो जब जब एंट्री हो जाएगी ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। तो पूरे साल की डेबिट हो गया 14,000, उस 14,000 को उसकी कैपिटल से लेस करोगे, तो यहाँ पे एज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, एज ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट खत्म हो गया। नेट में उसकी कैपिटल को हमने 14,000 से लेस कर दिया और 20,000 से लेस किया विद इंटरेस्ट। अब बचा क्या? ये इंटरेस्ट बचा, ये इंटरेस्ट ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये आपकी इनकम होगी, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट
यस सर 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा ये ड्राइंग जो है ये पीएनएल में कब जा रही है? ये नहीं जाती है ना ड्राइंग। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में या तो प्रॉफिट इनकम जाएगा या तो एक्सपेंस जाएगा, मतलब जो पार्टनर से लिया वो जाएगा या जो पार्टनर को दिया वो जाएगा। ये तो दिया ही नहीं ना पार्टनर को, ये तो उसकी ड्राइंग है, ये तो उसकी कैपिटल से लेस हो जाएगी। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्यों जाएगा ये? यस सर वाजिब थोड़ा बैक जाओ, कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है बेटा। यस सर कंसेप्ट से मुझे लगता है थोड़ा या तो कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने अभी देखा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में कितने बच्चों को कंफ्यूजन हो गया, अदरवाइज जो सिंपल कंसेप्ट था, या वो हो सकता है या आपको कंसेप्ट से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मुझे एक अच्छा सा कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कराना है आज, तो आई होप आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं इस कंसेप्ट पे आ सकता हूँ। जी सर। एक जी बहुत सर। ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप चौकन्ने रहोगे आपको ये 2 मिनट में समझ आएगा, नहीं तो कल की तरह समझाना ही पड़ेगा। फास्ट एडजस्टमेंट, इट मीन्स एज एन अकाउंटेंट Mr. Zahran, as an accountant, you have to do some adjustments in the books of accounts which are pertaining to past. Which are pertaining to past. आप क्या हो? बिजनेस के अकाउंटेंट। कौन है आज हमारा अकाउंटेंट? जहरान। Zahran. Zahran Soba, there is a concept which is called as past adjustment. तो आपको क्या समझ आ रहा है पास्ट एडजस्टमेंट? सर कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी है। एडजस्टमेंट मतलब क्या करना होता है? ऊपर नीचे करना होता है, ठीक करना होता है। एडजस्टमेंट हम पढ़ते थे ड्रॉप, हम पढ़ते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बिफोर एडजस्ट, मतलब कुछ ठीक करना है। और पास्ट में कुछ हुआ है उसको ठीक करना है। वो ठीक हम कैसे करेंगे? क्या क्या सीखना है हमें? एक तो था कि हमने बोला था कि भाई आपको अभी आपने सोल प्रोप्राइटर की बुक्स बना ली, वेरी गुड। फिर आपको पार्टनरशिप की बुक्स बनानी है। देन यू सी कि अच्छा एक पिक्चर में आता है पार्टनरशिप डीड, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आएगा, उसको आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स में, उसको आप लेते हो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर बोलते थे अच्छा क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो देते थे, सैलरी देना था, कमीशन देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, एंड देन जो प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग एज ऑफ नाउ। ये चीज आपने सीखी, आपने सीखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, आपने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, आपने सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, आपने सीखा सैलरी देना, कमीशन देना, चाहे आफ्टर कमीशन है बिफोर कमीशन है, नेट प्रॉफिट का वो सारा कुछ आपने सीखा। पार्टनर का रेंट देना, पार्टनर की सैलरी देना, यहाँ तक आपने सब कुछ सीख लिया और फिर लास्ट में Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूट कर लिया प्रॉफिट, ठीक है। हाँ सीखा करना एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बट मुझे बताओ Yes. अगर कुछ गलती हो गई थी उसको ठीक करना है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे हम पढ़ते थे, इसको हम पढ़ते थे 11th में, एक टॉपिक था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे हम? Rectification. हर गलती होगी उसको ठीक करेंगे, उस ठीक करने वाले टॉपिक को बोलते थे रेक्टिफिकेशन एरर। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पास्ट में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, एरर ही हो गया था, या कुछ और रीजन, वहां पे सिर्फ एरर होते थे, यहाँ पे एरर की वजह से कुछ और रीजन, एरर के बगैर भी कुछ रीजन होगा, तभी हम सिर्फ उसको रेक्टिफिकेशन एरर नहीं देंगे, रेक्टिफिकेशन एरर भी बोल सकते हैं। बट अदर देन एरर्स देयर मे बी सम चांसेस कि हमें पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब पास्ट का कुछ एडजस्ट करना है जो हम आज की डेट में करेंगे उसको बोलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। वो हमें सीखना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है इसमें आपको याद रखना है कि हमें क्या करना था, जो वहां पे करते रेक्टिफिकेशन एरर में हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप में इसको करेंगे। वी विल डू दिस इन 3 स्टेप, इन 3 स्टेप्स। अगर किसी ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं पढ़ा है तो वो रख लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी हम 3 स्टेप में करते हैं। व्हाट वाज टू बी डन, what was to be done, क्या करना था, what we have done, what we have done, हमने क्या किया है, now what is to be done, what is to be done, क्या करना था, नेक अमल करने थे, नमाज पढ़नी थी, रोजा रखना था, ज़कात देनी थी, नेक अमल करने थे। हमने क्या किया है? ना नमाज पढ़ी, ना रोजे रखे, गलतियां की। अब क्या करेंगे? तौबा करेंगे। क्या करेंगे? तौबा करेंगे और फिर इनका रेक्टिफिकेशन करेंगे, सुधारेंगे। अगर नमाज है तो कज़ाए उम्र भी पढ़ेंगे, रोजे है तो कज़ाए रोजे भी रखेंगे। तो जो कर रहा था उसको पहले माफी मांगेंगे और फिर और आगे करेंगे। इसमें मैंने जिम्नन आपको हिंट दे दी क्या करना है, ठीक है ना। हाँ। तो समझ में थोड़ा डोज, ठीक है। अब आ जाओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे खुद ही बोलोगे सर हमें क्या करना है, ठीक है ना। हमारा प्रॉफिट था बच्चों, हमारा प्रॉफिट था, मैं आप केस एग्जांपल लेता हूँ, आप मुझे खुद ही बोलोगे हमें क्या करना है। हमारा प्रॉफिट था 1 लाख रुपया, हमारा नेट प्रॉफिट था 1 लाख। मान लेते प्लीज। पार्टनर कौन है?
लतीफ और ताहिर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। हमने क्या किया, हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। लतीफ को कितना मिला होगा? 50,000 ताहिर को कितना मिला? 50,000 ये हमने इनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कोई दिक्कत? नो हाल में जहरान को ख्याल आया है, अरे सर मेरे से गलती हो गई। डीड में लिखा था, डीड में लिखा था कि ताहिर को सैलरी देनी थी 3,000 पर मंथ। सर मेरे से गलती हो गई, मैं ये देना भूल गया। तो लतीफ को 50,000 मिलना चाहिए था, नो सर ताहिर को 50,000 प्रॉफिट का मिलना चाहिए था। नहीं नो सर, सर ये हमने गलती कर दी। दिस इज व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव डन। We have distributed 50,000 to Latif and we have distributed 50,000 to Tahir. हमें क्या करना था? What we should have done? पहले पहले सारी डिडक्ट करनी थी सर पहले हमें ताहिर को देना था 36,000 रुपया। क्या देना था? 36,000 हाँ 36,000। तो 36,000 सर जो 1 लाख था ना, इसमें से पहले हमें ताहिर को देना था 36,000 रुपये। माइनस करो कितना हुआ बेटा? 64,000 64,000। 64 डिवाइड बाई 2, 32, 32। तो सर पहले ना इसमें से 36 जाता ताहिर को, फिर जो बचा उसमें से लतीफ को मिलता 32,000 और ताहिर को भी मिलता 32,000। तो सर हमें जो करना था ना, हमें टोटल प्रॉफिट का 32,000 लतीफ को देना था और ताहिर को मिलना था 63,000 एमएस ताहिर। हमें क्या करना था बच्चों? ये सर हमें सैलरी कैलकुलेट कर हमें देना था नेट में, जो हम देते उसका इम्पैक्ट ये आता कि सर लतीफ को मिलता 32,000 और ताहिर को मिलता 68। हमने क्या किया? हमने सीधे 50-50 दे दिया। अब मुझे बताओ व्हाट वी शुड डू नाउ। अब हम क्या करेंगे? इसको ठीक करेंगे हम इनको। डेबिट करेंगे फिर से व्हाट वी शुड डू नाउ, हम क्या एंट्री करेंगे? ये तो हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने बुक्स में कर दिया। ये हमें करना प्रॉफिट था। एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट हाँ? लॉस अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट वेट वेट वेट, पहले देखो इम्पैक्ट क्या आया। लतीफ को कितना ज्यादा गया? 50 में से 32,000 लेस करो, कितना हुआ? 18,000 लेस करें। हाँ हाँ और ताहिर को 50,000 मिल गया था, 36 68,000 मिलना था, जिसको हाँ 18,004 देना है। तो नेट हमें पता चला भाई लतीफ से हम 18,000 लेंगे और ताहिर को 18,000 देंगे। तो इसकी सिंपल एंट्री हो जाएगी, लतीफ इज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो ताहिर इसके 18,000 तो ताहिर इज कैपिटल अकाउंट। अब वो ताहिर को सैलरी के नाम से जाना चाहिए था, लतीफ को प्रॉफिट के नाम से जाना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट में क्रक्स यही आया कि पीछे जो हमने गलती की है उसका इम्पैक्ट ये आया, लतीफ की कैपिटल में 18,000 ज्यादा गया है और ताहिर की कैपिटल में 18,000 कम हुआ है। तो कोई बात नहीं, लतीफ की कैपिटल से निकालेंगे, ताहिर की कैपिटल में डालेंगे, एक सिंपल एंट्री करेंगे। हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली और इस सब को हम बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। तो कोई मुश्किल कंसेप्ट आए नो सर। किसी को है जिसको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया? जो आपने बोला प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, फिर आप आगे क्या बोलते हैं वो भी कर सकते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फंडा है, वैसे भी मैं दिखाऊंगा, बट अभी सिंपली समझ लो इस चीज को। सिंपली देखो भाई, कितना दिया लतीफ को? 50,000। हाँ तब भूल जाओ, अकाउंटेंसी भूल जाओ यार। अभी तक हमने ना अकाउंटेंसी में कोई वो कंसेप्ट ही नहीं किया जो अकाउंटिंग का है। ये कैलकुलेशन ही कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं आपकी जगह 6th के बच्चे को भी बिठाऊंगा, बोलूंगा इसको सिंपल इंटरेस्ट बता दो कितना हो जाएगा, वो भी बोलेगा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला, वहां पे 7th के बच्चे को बोलूंगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये अमाउंट निकाला, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये है। टाइम लगेगा उसको, बट निकाल देगा वो भी। भाई गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में कौन सी अकाउंटिंग की हमने? बहुत सिंपल बोला भाई, जहरान को 2,40,000 देना था, 1,50,000 ऐसे मिलता है, 90,000 किससे देंगे? तो कोई भी अनपढ़ बच्चा भी बोलेगा भाई इससे इतना लेंगे, इससे इतना लेंगे, वो उसको देंगे। कोई अकाउंटिंग की इसमें? पास नो एडजस्ट कोई अकाउंटिंग है? अरे नहीं सर, क्या हुआ? बहुत सिंपल बात है, लतीफ को कितना दिया? 50,000। अरे कितना बनता था? 32। तो क्या करेंगे? लतीफ भाई ला 18,000 वापस। ताहिर के देंगे, ताहिर को कितना मिलना था? सर ताहिर को मिलना चाहता है 68। कैसे? सर 36 तो उसको सैलरी का मिलना चाहता है, फिर जो प्रॉफिट बचा उसमें से आधा मिलना चाहता, तो 36 प्लस 32 68 मिलना चाहिए। ताहिर को कितना मिला? 50। तो ताहिर को कितना कम पड़ा? 18। कौन से? 18 लतीफ। लतीफ कैपिटल को डेबिट करेंगे, ताहिर की कैपिटल क्रेडिट करेंगे। इतना सिंपल तो है अकाउंटिंग।
इसमें 90% आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथ्स नहीं है वो वाला मैथ्स जो बच्चे बोलते हैं कि जिसको मैथ्स नहीं आता उसको अकाउंटिंग नहीं आएगी, वो मैथ थोड़ी है, वो ट्रिग्नोमेट्री और एंड वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके बाद पता नहीं पाइथागोरस थ्योरम, वो सब मैथमेटिक्स थोड़ी है यहाँ पे, बहुत सिंपल है। मुश्किल से मैंने आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल दिखाई थी जो भी जरूरत नहीं थी दिखाने की, बट मैंने आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की। कोई नहीं, सिंपल प्लस मैथ है, मैं नींद मुंह चांद पड़ा के बच्चे को समझना एक हिसाब, वो भी मुझे बोलेगी तो ये पानी मम्मी सीता टेमिस को था केवल, वो भी आपको बोलेगी उसे 18,000 ले ले। अब वो 18,000 आपको बोलेंगे आपको अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी आएगी भाई, उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, इसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कुछ मुश्किल है इसमें? नो सर। बोलो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? बोलो सर अच्छे से समझ आ गया। जी देखिए सर, समझ सूरज आ गया जाग रहा होगा, गुजर रहा है। मैंने आज आपको दो कंसेप्ट बता दिया, अगर हम रिवाइज करेंगे, एक गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे दी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि कुछ हमने किया होगा पास्ट में, वैसे नहीं करना चाहते किसी और तरीके। अब क्या हो सकता है क्वेश्चन में, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्या होता है, आपने आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपने सैलरी नहीं दी, आपने कमीशन नहीं दी, आपने प्रॉफिट को किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, बाद में पता चला कि वो ऐसे थे, तो कोई बात नहीं, सिंपली देखो आपने क्या किया है, टोटल टू करो कितना दिया, लतीफ को कितना दिया था, क्योंकि जिस भी नाम से दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से नाम से दिया होगा, ड्राइंग के नाम से दिया होगा, जिस भी नाम से, तो टोटल आपको फिगर पता चलेगा कि लतीफ को कितना दिया, ताहिर को कितना दिया है। फिर बोलो यार मिलना कितना चाहिए था, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना मिलना चाहता है, सैलरी के नाम पे कितना मिलना है, रेस्ट ऑफ प्रॉफिट के नाम पे कितना वो मिलना चाहिए था। नेट इंपैक्ट देखो उतने का, डेबिट क्रेडिट मार दो बुक्स में, कुछ मुश्किल है इस चीज में? नो सर। नो सर। तो हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें कि आज इतना रखें और सर कल बस बात लेट होगा यार, बात करना। सर ट्रेलर को रुका दो। अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, उनको बोलो कि सर को खाना भी बनाना पड़ता है, मैं सुनते रहो, ठीक है? तो चलो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल आपको कोई होमवर्क नहीं है, आप रिलैक्स रहो, जो भी मैंने कंसेप्ट बता दिए लेक्चर में उनको रिवाइज करने की कोशिश करो, कुछ और क्वेश्चन खुद से करने की जरूरत नहीं है, अनलेस अदरवाइज यू आर योरसेल्फ ईगर। वेडनेसडे को हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे में 3 क्लास लूंगा, और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है हमारे वो सारे कवर करेंगे, ताकि घर में जाऊंगा तो आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो पहला वाला चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और पहला वाले चैप्टर में अगर मैं मार्क्स के हिसाब से देखूंगा तो पहले वाले चैप्टर में जो हमारे मार्क्स है एग्जाम में, वो कम से कम मैं बोल सकता हूँ 10 मार्क्स तक हम बोल सकते हैं, मतलब अगर 10 नहीं तो 7-8 मार्क्स आपके कवर हो गए, आउट ऑफ 80 जो हमारा टारगेट है उसमें से 7-8 मार्क्स आपके कवर हो गए। ये तो अभी बिगिनिंग था, जून वाला मंथ, आहिस्ता आहिस्ता था मोमेंटम वो बन गया, मुझे अब सब पता चला है क्लास में कौन सा बच्चा कितना तेज है क्या है, कोशिश मैं कर रहा हूँ तो सबको एक ही प्लेटफॉर्म लाऊंगा, उसके बाद हम पकड़ेंगे स्पीड। तो अभी हमारी 3 क्लास हो रहेंगी इस मंथ में, फिर मैं घर जा रहा हूँ, पूरा वीक में नहीं रहूंगा, 30th जो 25 से वीक है उसमें पूरे वीक में नहीं रहूंगा, बट इंशाल्लाह जब मैं 3rd तारीख को मैं रात में मुझे यहाँ पे 4th ऑफ जुलाई से हमारी क्लास होगी, और तब फ्रीक्वेंसी रहेगी। अभी तक मैंने आपको कोई भी सैटरडे संडे की क्लास नहीं ली थी, बट ये आपका इस मंथ ये था, अगले मंथ से आपकी 4 क्लास हो जाएगी अकाउंटेंसी की, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर अगस्त सितंबर में हम 5 क्लासेस, फिर 6 क्लासेस, फिर 7 क्लास लेंगे, ठीक है? यस सर। चलो सेशन को क्लोज करते हैं, आई होप आप एंजॉय करते होंगे, ठीक है ना? ये यूट्यूब पे नहीं आ रही हो, मैं आपको बोलूंगा शेयर करो, लाइक करो, वो सब कुछ करो, आप लोग जितना करना था आपने कर लिया, अब जिनके भी किस्मत में ये सारी चीजें हैं वो इसका फायदा लेंगे, ठीक है? विश यू ऑल द Yes. बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।